हम आपको अपनी अंतरिंग और एकांत की बात बता रहे हैं। जब किसी के लिए नहीं गाते हैं, एकांत में बैठ करके गाते हैं ना, हमारे गिरधर लाल जी सामने आके ऐसे बैठ जाते हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देते हैं पर अनुभव होता है। एक बार मुझे अनुभव हुआ है कथा में भी, ये पीछे वाली मसनद पे दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए हैं। बद्रीनाथ में कथा हो रही थी, तो बद्रीनाथ में हमारे ठाकुर जी कथा में कभी नहीं आए थे, उससे पहले कमरे में ही रहते थे। लेकिन उस दिन नंदोत्सव था कथा में, तो बद्रीनाथ में कथा थी। तब हमारे गिरधर लाल जी 6 महीना के थे। तो हर कथा में नंदोत्सव पे बालक बन के आते हैं कृष्ण। उस कथा में कोई बालक था ही नहीं, बद्रीनाथ लोग लेके ही नहीं जाते बाल बच्चों को। बद्रीनाथ में कोई बच्चे को कृष्ण, कोई आए नहीं थे बच्चे, तो किसको कृष्ण बनाए। अब यजमान बोले महाराज जी कुछ तो करो। तो हमने कि अपने लाल जी को बुला लें आज पहली बार। तो पिट्ठू होते हैं ना जो बद्रीनाथ में चल नहीं पाते, उनको पिट्ठू लेके चलते हैं, 2 लोग, पालकी जैसी होती है, वो पालकी मंगवाई, गंगा जल से धोई, उसको सजाया। तो उस दिन मतलब ऐसे हो रहा था जैसे एक माँ बालक को स्कूल भेजती है ना, ऐसा में हो रहा था कि आज पहली बार लाल जी इतनी भीड़ में आएंगे, संभाल के लाना, आराम से लाना, सबको समझा रहा था। क्योंकि मैं तो कथा में बैठ जाता हूँ आके, तब सेवक भी नहीं थे लाल जी के इतने, अब तो सबको सेवा भी आती है। तो जैसे ही ठाकुर जी आए कथा में, मैं बहुत चिंता में था कि ठीक तो होंगे, गिरा तो नहीं गए होंगे, कुछ हो तो नहीं गया होगा। उसी समय एक क्षण के लिए ऐसा अनुभव हुआ जैसे छोटा बालक पीछे अपने पिताजी के ऐसे पीछे से ऐसे हाथ करके, और यहाँ ऐसे हाथ करके, और इधर मसनद पे दोनों पैर लटका के बैठे हैं, और मेरे कान में बोले मोकू उत्सव बहुत धाम है, तू कर तो रेकर। वो उत्सव बहुत अच्छे लगे। और बस वो आज भी संस्कार या आस्था चैनल पे लाइव थी कथा, आज भी है। मैं थोड़ी देर के लिए निर्वाक हो गया, 2019 की बात है। और हमने उसी समय बिना किसी से बात किए घोषणा कर दी कि अब प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव जनवरी में मनाया जाएगा। तो पहला जन्मोत्सव नाथद्वारा में मना था, और उसके बाद हमारे लाल जी उत्सव प्रिय हैं, उत्सव होते ही रहते हैं उनके। ऐसे 2-4 बार अनुभव कराए।